हेलो एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध शर्मा। और गाइज आज जो स्टॉक हम लोग एनालाइज करने वाले हैं वो स्टॉक है अपोलो टायर। एज यू गाइज कैन सी, चार्ट ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। सो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर इसी प्रकार से आप रेगुलर स्टॉक एनालिसिस चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है अब अपसाइड या डाउनसाइड की तरफ मूवमेंट ले सकता है, तो आप हमारे इस नए चैनल को स्टॉक्स ट्रेडिंग विद अनिरुद्ध को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस की। सो लेट्स स्टार्ट विद अपोलो टायर्स गाइस। जो चार्ट अभी आपके सामने है इसमें आप देख रहे हो कि अपोलो टायर्स बहुत लंबे समय से एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। इस चैनल को आप लोग ध्यान से देखें। इसको चैनल बोले, रेंज बोल लें हम लोग, कि एक बॉक्स के अंदर, रेंज के अंदर जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था काफ़ी लंबे समय से। लाइक ये बॉक्स में एंटर हुआ था जनवरी 21 के आसपास, और इस बॉक्स का ब्रेकआउट जो है इसने अभी Feb 22 में दिया है। तो पहले इस स्टॉक में जो फेस था वो एडवांसमेंट फेस था। इस एडवांसमेंट फेस मीन्स जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होता है, अप ट्रेंड होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एडवांसमेंट फेज ऑफ द स्टॉक। अब जैसे ही स्टॉक अपना एडवांसमेंट फेज पूरा कर लेता है तो उसके बाद उसका नेक्स्ट फेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो गाइज इस फेज को, जब ये स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा था, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि उसके बाद में इसका जो है डाउनसाइड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अगर इसके बाद में ये स्टॉक अपसाइड पे ब्रेकआउट देता और फिर ऊपर की तरफ चलने लगता, तो हम उस फेज को बोलते एक्यूमुलेशन फेज, कि यहाँ पर और जो है स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया गया बड़े प्लेयर्स के द्वारा, और उसके बाद स्टॉक प्राइस जो है वो अप जाने लगा। बट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अप ट्रेंड फॉलो करने के बाद स्टॉक का ये जो अप ट्रेंड था, जो एडवांसमेंट फेज था, इसके बाद में जो ये कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद इस स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है। दैट्स वाई ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, और अब इस स्टॉक की डाउन ट्रेंडिंग जर्नी जो है अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। ओके, नाउ गाइस, ब्रेकआउट देने के बाद अब पहली बार ये स्टॉक जो है अपने उस सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया है, और यहाँ पर जब ये आया है तो भी कुछ पैटर्न बनाता हुआ आया है। आप ध्यान से देखिएगा, इस स्टॉक ने जो अपना अपसाइड का मूवमेंट लिया है रीटेस्ट का, वो भी कहीं ना कहीं एक चैनल के फॉर्म में लिया है। गाइस मार्केट में बहुत सारे नाम हैं अलग अलग पैटर्न्स के लिए। कोई इसको राइजिंग वेज बोलेगा, कोई ट्राइंगल बोलेगा। आप उस पर ना जाएं, केवल इस मूवमेंट को याद रखने की कोशिश करने की अगर इस प्रकार से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो चांसेस हैं कि वो ब्रेकआउट के बाद में और नीचे आ सकता है। सो अभी आप लोग देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो एक वेज के फॉर्म में ऊपर की तरफ रीटेस्ट करने के लिए गया, और जब इसने रीटेस्ट किया तो हमारा थर्ड कंफर्मेशन जो था वो क्या था, हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। ये अभी पूरा एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। थर्ड कंफर्मेशन ये था, यहाँ से स्टॉक पलट सकता है इसके लिए, कि इस पूरी रैली के बाद स्टॉक ने यहाँ पर डोजी दी। बट अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं तो हमें बहुत ही शानदार पैटर्न देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एनालिसिस का नॉलेज रखते होंगे। गाइस लुक एट दिस पैटर्न। ये जो पैटर्न है इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, जो कि ये शो करता है कि आने वाले समय में स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे जा सकता है। इस वीक जो है ट्रेडिंग हुई है 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 2 दिन छुट्टी आ गई, तो ये वीकली कैंडल जो है क्लोज हो चुकी है बियरिश एनगल्फिंग के फॉर्म में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब प्राइस जो है यहाँ से और नीचे जा सकता है। नाउ चार्ट हमने एनालाइज कर लिया, हमको डायरेक्शन का भी आइडिया हो गया कि अब जो स्टॉक का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो सकता है। सो गाइज हम लोग अब डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें एंट्री कहाँ करनी है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, और टारगेट हम लोग कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसको हम वापस से डेली टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं।
सो गाइस बॉटम पे जो ये जोन बना हुआ है, इस जोन को हम लोग हमारा पहला टारगेट लेके चलेंगे। जैसे ही जोन का अपर पॉइंट टच होता है, जो कि लगभग रीडिंग दे रहा है हमको 176 के आसपास, 177 के आसपास की, तो हम हमारा पहला टारगेट जो है वो 177 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका एंट्री पॉइंट जो है गाइस, जैसे ही ये स्टॉक इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, प्राइस जैसे ही इस कैंडल के नीचे स्टार्ट होता है मूव करना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड एंट्री बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा इस एरिया में थोड़ा सा अबव साइड फ्रॉम द प्रीवियस प्राइस, प्रीवियस हाई सॉरी। तो ये पूरा ट्रेड सेटअप है गाइस। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इस ट्रेड सेटअप के अंदर हमें रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है हमारा वो क्या रहने वाला है। तो ये हमारा पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट है, ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया है और ये हमारा टारगेट है। तो ऑलमोस्ट 1.7 1.8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी इस स्टॉक के अंदर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं गाइस। आप चाहें तो इसको फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं या फिर 195 या 200 की जो सी है उसे भी शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हाँ, ये जो टारगेट है ये अप्रैल मंथ में आ जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक अब जो है डाउन साइड पे ही मूवमेंट शो करेगा। सो गाइज आई होप ये स्टॉक एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं गाइज, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आगे भी इतना डिटेल्ड एनालिसिस स्टॉक्स का आपके लिए बना सकें। थैंक यू वेरी मच गाइज।